Hello बच्चों, let's read this question and the question is assertion. Water molecule move from xylem to phloem during the transportation process. Reason बोला है the source of energy for this process comes from the respiration in a form of ATP. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है assertion में कि वाटर मॉलिक्यूल जाइलम से फ्लोएम में जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस और रीजन बोला है कि सोर्स ऑफ एनर्जी वो यूज करता है जो रेस्पिरेशन में फॉर्म होता है। तो ये सही है कि नहीं ये हमें बताना है by selecting the correct option. That is both A and R are true and R is the correct explanation for A. Both A and R are true but R is not the correct explanation for A. A is true and R is false and A is false and R is true. So selecting the correct option हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। हम एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट विथ एक्सप्लेनेशन। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम वेस्कुलर बंडल है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। फ्लोएम फ्लोएम किसे ट्रांसपोर्ट करता है? फूड को। नाउ नॉर्मली क्या होता है पता है? ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में द वाटर एंटर्स फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम to phloem from xylem to phloem from xylem to phloem with the help of एंडोऑस्मोसिस जो कैसा है? एक पैसिव प्रोसेस है। कैसा है? पैसिव प्रोसेस एंड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी डज नॉट रिक्वायर डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। तो हमें असर्शन में क्या बोला है? वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो ये तो ट्रू है। रीजन में बोला है द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम द रेस्पिरेशन इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। ये तो पैसिव प्रोसेस है। एंडोस्मोसिस के थ्रू होता है और एटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्या है? फॉल्स है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। तो ऑप्शन सी दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? राइट आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।